अब क्या बताए, हमारा कुछ नहीं कहना चाहते मीडिया को, लेकिन मीडिया सत्यानाश कर रही हो। 200 करोड़ के मीडिया ने भी तो चंदा लिया अभी। मीडिया केवल फैला रहे कि मीडिया दिखा रहे, मीडिया आया ही है बढ़ा चढ़ा के, बहुत मोदी सरकार, वो आज योगी सरकार, भट्टाचार पर हम लोग इतने पानी में आते हैं और जाते हैं। जो जिसको हमने चुना वो कभी दर्शन दिया, पूछिए उससे, आपने पूछा उससे कभी? चले जाइए पूछिए उससे कि क्या आप क्षेत्र में गए हैं कभी आम जनता के बीच में? वो एक है पीयूष निरंजन, वो केवल जाता है तो गल्लाक बस्ती खड़ा हो जाएगा, वही पूछ लेगा, बस चला जाएगा सीधे सीधे। वर्तमान सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। यानी वर्तमान सरकार में जो दावे किए वो हकीकत में देखने को नहीं मिल रहे। केवल उनको पेपर पे, टीवी पे केवल मीडिया वाले दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे, पेपर में छापेंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है 2 करोड़। इस बार आप लोगों की क्या कुछ भूमिका होने वाली है? भूमिका पहले भी हमारी समाजवादी की थी, आज भी समाजवादी की है। और जो यहाँ का वर्तमान सांसद यहाँ से जीत गया, कभी वो चेहरा दिखाने यहाँ नहीं है। यानी जिस नेता को आपने चुना था 5 साल पहले, उस जीतने के बाद कभी यहाँ आए नहीं? कभी नहीं यहाँ। इसलिए जो है हम समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप समाजवादी पार्टी को एक बार पुनः सत्ता में लाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की ही देन थी, जो कि युवाओं को लैपटॉप बांटा, स्प्रे का शिलान्यास उसने किया, और तमाम महंगाई भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता जो है, सपा सरकार ने ही लागू किया था, वही आज भी उसी की नकल हो रही है। लेकिन वर्तमान सरकार तो लगातार, आपने रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे रही है, तमाम प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाकर गरीबों को धरातल पर उतारने की बात की जा रही है। हमारे ही ग्राम सभा में देख लीजिए कितने रोजगार मिले हैं। बहुत से पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, एक भी रोजगार नहीं मिला। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? तो जो सरकार के दावा है, क्या आपको हकीकत में देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सब झूठा है, झूठा है, धरातल पे कुछ नहीं। इसी वजह से आप नाराज हैं और इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन देखना चाहते हैं जी। यादव इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों सपा की सरकार आप बनाएंगे? न यहाँ का क्षेत्रीय सांसद, न विधायक कभी यहाँ दर्शन नहीं दिया। अगर आता भी है तो वो किसी जात वर्ग के पास जरूर पहुंचेगा, बाकी किसी से उसमें बतलवा ही नहीं, किसी से बतलवा ही नहीं रखता। वो कुछ अलग विशेष जात में चला जाता है अपने पास, उनसे केवल आता है, वो आएगा, देखेगा, चला जाएगा। बाकी अब जनता से कौन भूखों मर रहा है, कहाँ सड़क नहीं बनी है, कहाँ रास्ता, आप चल के अंदर देखिए गली में, जब बरसात होती है तो इतने पानी में सब आते हैं और जाते हैं, तो कौन देखेगा? जिस जनप्रतिनिधि को आपने चुनकर भेजा उसका दायित्व है ये देखने का। क्यों नहीं आया वो? तो आज हम किसको वोट दें? यानी जिस जनप्रतिनिधि को आपने चुनकर भेजा था वो जातिवाद को टारगेट करता है, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर बिल्डिल है। लेकिन देश और प्रदेश की सरकार, देश प्रदेश सबसे मतलब नहीं है। हम जहाँ रहते हैं हम उतने जानते हैं, हम देश के क्या करेंगे बताइए आप ना। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उसकी दावा है, उसकी दावा है कि दावा झूठा है, दावा झूठा है। एक भी जितने पढ़े लिखे आप देखिए कहीं उठा के, कितने की नौकरी दिया है, रोज हल्ला बज रहे, नौकरी दे रहे, किसको दिया है? 2 करोड़ युवाओं को दिया है। 2 करोड़ कहाँ वो केवल कागजी हो रहा बस। अब क्या बताए, हमारा कुछ नहीं कहना चाहते मीडिया को, लेकिन मीडिया सत्यानाश कर रही हो। 200 करोड़ के मीडिया ने भी तो चंदा लिया अभी। मीडिया केवल फैला रहे कि मीडिया दिखा रहे, मीडिया आया ही है बढ़ा चढ़ा के, बहुत मोदी सरकार, वो आज योगी सरकार, भट्टाचार पर हम लोग इतने पानी में आते हैं और जाते हैं। बरसात के दिन में कौन देखेगा उसको? नहीं, सरकार तो करेगी। सरकार की बात नहीं कीजिए आप, नहीं, पहले देखिए जो जिसको हमने चुना वो कभी दर्शन दिया, पूछिए उससे, आपने पूछा उससे कभी? चले जाइए पूछिए उससे कि क्या आप क्षेत्र में गए हैं कभी आम जनता के बीच में? वो एक है पीयूष निरंजन, वो केवल जाता है तो गल्लाक बस्ती खड़ा हो जाएगा, वही पूछ लेगा, बस चला जाएगा सीधे सीधे। तो हम क्यों वोट दें उसको? एक बार पुनः आपके हाथों में है कि अब 5 साल पहले हम 5 साल सोच लिए है, अब एक बार पुनः वो आपके दरवाजे पे आएंगे, दरवाजे पर आए, तो उनकी किस तरह से स्वागत करेंगे? हम स्वागत करेंगे, जब समय आएगा तो बताएंगे।
जब समय आएगा तो उसी ढंग से स्वागत है वो उनका होगा। लेकिन आज हम आपसे क्यों कहते, सरकार तो रोज प्लान बनती रहेगा, जब आएगी सरकार ठीक है आप अभी तुरंत चलिए, यहाँ से हटा नहीं हो कि बस भूल गया, जब समय आएगा तो फिर बताया जाएगा। डबल इंजन की सरकार की बड़े बड़े दावा है कि जो उनके कार्य है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आइए हमारे साथ बात करेंगे, भैया हमसे जानने का कुछ प्रयास करते हैं। क्या परिचय हो भैया? जगदीश कुमार यादव। जगदीश कुमार यादव किस ग्राम सभा में? डीहा ग्राम सभा से। ये बताइए आपके डीहा ग्राम सभा में वर्तमान सरकार में क्या कुछ विकास हुए हैं जिसकी वजह से वर्तमान सरकार में आप किसको वोट देना चाहेंगे? वर्तमान सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, यानी वर्तमान सरकार में जो दावे किए वो हकीकत में देखने को नहीं मिल रहे। केवल उनको पेपर पे टीवी पे केवल मीडिया वाले दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे, पेपर में छापेंगे कि 2 करोड़ रोजगार। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? अगर 2 करोड़ रोजगार आपने दिया है उसका हर विभाग का डाटा आप दीजिए, पेपर विभाग जो कितनी वैकेंसी किए हैं, कहाँ है वो सब डाटा? दिए तो दिए कहाँ दिए रोजगार? कौन से विभाग अभी पुलिस की वैकेंसी निकला है, इनके सरकार में कोई भी वैकेंसी निकले, पेपर लीक। गरीब लोग हैं, इंटर किए हैं, BSc किए हैं, उसके पैसा इकट्ठा करके 1000-1200 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके पेपर तैयारी करते हैं, गांव से कर्जा लेके उधार लेके हित से लेके पैसा कोचिंग किए, तैयारी की, जब पेपर देना हुआ पेपर लीक। क्या भविष्य है नौजवानों की? कोई भविष्य नहीं है। यहाँ से सांसद रीता जोशी जी थी, 5 साल डीहा गाँव सभा में कभी पैर रखे मत बताइए आप। इनके पहले इन्हीं के पार्टी से श्यामाचंद्र गुप्ता जी थे, उन्होंने 5 साल यहाँ कभी पैर रखा हो बताइए? कोई कुछ नहीं है। अब यहाँ के उनके विधायक भी हैं, कभी यहाँ किसी के दुख सुख में या कभी कोई एक काम उनका बता दीजिए, सांसद जी का एक काम बता दीजिए करना यहाँ डीहा ग्राम सभा में, जब यहाँ 10 से मतदाता हैं यहाँ पे। और दोनों बार श्यामाचंद्र गुप्ता भी यहाँ से जीते हैं, डीहा ग्राम सभा जीते हैं, और उसके बाद रीता जोशी जी भी जीती हैं, उनके बाद जगत रंजन भी यहाँ से जीते हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिस प्रतिनिधि को इन्होंने 5 साल पहले चुनकर भेजा था, जीतने के बाद वह इन लोगों की खबर लेने के लिए नहीं पहुंचे। जो उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वह सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत में वह कुछ विकास कार्य जमीनी हकीकत में देखने को नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस बार इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार लाना चाहते हैं, यानी कि आने वाले लोग सभा के चुनाव में यह लोग अपने मत का प्रयोग कर इस जो वर्तमान सरकार है उसे बदलने का काम करेंगे।